Hello students, I am Bhavi Shrivastava. Welcome to my channel B Calculus. If you like my videos, please like, subscribe and share my channel. It will be an appreciation for my channel. Please support me. चलिए स्टार्ट करते हैं. आज हम करते हैं क्लास 11th मैथ्स का चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन करते हैं हम 5 क्वेश्चन. देखिए अभी तक हमने जो पढ़े थे तो हमने जो क्वेश्चन करे हमने तो उन सभी क्वेश्चंस में हमने क्या किया कि हमने जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन दोनों निकाले थे. अब हमें इस क्वेश्चन में अभी तक जो हमने करे थे तो हमने ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन निकाला था, लेकिन इस क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में सिर्फ बोल रहा है वो कि हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है. तो देखिए इसमें जो जनरल सॉल्यूशन निकालना है ये तो हमें निकालना आता ही है खैर, लेकिन अभी तक जो हमने जो फॉर्मूले किए थे, एक जीरोज वाले किए थे, एक नॉन जीरोज वाले किए थे. तो जीरोज वाले फॉर्मूले तो हमने यूज, नॉन जीरोज वाले तो फॉर्मूले हमने यूज कर लिए थे, लेकिन जीरोज वाले फॉर्मूले अभी तक यूज नहीं किए थे. अब हम आज इस क्वेश्चन में वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. तो पहले मैं इसके दो मेथड होते हैं, फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं और जीरोज वाले से भी कर सकते हैं. तो मैं आपको दोनों ही मेथड बताऊंगी ना. चलिए पहले पहला मेथड करते हैं. देखिए अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ये cos 4x माइनस cos 4x इक्वल टू cos 2x दे रखा है. तो हम क्या करेंगे, इसको इधर लिख देंगे. देखिए इसको इधर ले आएंगे तो ये हमारा हो जाएगा cos 4x माइनस cos 2x हो जाएगा. ठीक है, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना. अब देखो इसमें हमें, अगर हम इसे देख रहे हैं तो इसमें हमें कोई फॉर्मूला दिखाई दे रहा है कि हम इसमें कोई फॉर्मूला यूज, देखिए इसे देखते ही पता लग रहा है कि इसमें कोई एक फॉर्मूला यूज हो रहा है. तो वो फॉर्मूला ये हो सकता है cos c माइनस cos d वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है ना, जो हमने sin c प्लस sin d ये वाले, जो cos c प्लस cos d वाले सब क्वेश्चन पढ़े हुए ना फॉर्मूले, तो वही फॉर्मूला इसमें यूज होगा. फॉर्मूले आपने याद किए ना, फॉर्मूले याद कर लेना जरूर. तो ये cos c माइनस cos d इक्वल टू हो जाएगा -2 sin c प्लस d अपॉन 2 sin c माइनस d अपॉन 2. ये वाला फॉर्मूला हम इसमें यूज करेंगे. ठीक है, देखो अब इसमें इस फॉर्मूले को हम यूज करते हैं तो इसमें क्या है हमारा, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा c हो गया, ये हमारा d हो गया. ठीक है, अब इसको इस फॉर्मूले में यूज करो, क्या हो जाएगा हमारा, अब -2 साइन c है हमारा 4x प्लस 2x अपॉन 2 साइन 4x माइनस 2x अपॉन 2 हो जाएगा. ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ आएगा -2 साइन 6x अपॉन 2 और यहाँ आ जाएगा साइन 2x अपॉन 2. जो इसमें कट सकता है उसे काट दो तो 3 जाएगा, यहाँ 1 जाएगा, तो यहाँ आएगा -2 साइन 3 साइन 3x आना था, 3x और यहाँ 3x आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा साइन x. ये आ जाएगा हमारा आंसर ना. अब लेकिन अब इसमें जो है हमारा, अब इसको जब इसको हमें यूज करना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसे -2 दे रखा है. तो अगर हम इसे 0 वाला फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इसमें 0 लाने के लिए हमें कोई भी, जैसे मान लो कोई भी क्वेश्चन होता है, x है. अब x और y को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इक्वल टू 0 तो नहीं आ सकता ना, जब तक कि आपके इन दोनों में से कोई एक चीज 0 होगी तभी तो 0 आएगी. मान लो x 0 रखा आपने, y तब तो 0 आंसर आ जाएगा. ऐसे ही तो होता है ना, इसी तरह से होता है. और या मान लो कोई भी 2-3 नंबर है, मान लो a है, b है और c है, तो इसका आंसर 0 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, क्योंकि एबीसी इसमें से लेकिन एक भी 0 होगा तो इन सब का आंसर, इसका आंसर 0 आ जाएगा. ऐसे ही तो होता है ना. तो अब हमारा जो आंसर आया, मैं एक बार से दोबारा से साफ साफ लिख देती हूँ इसे, साइन 3x साइन x आ गया. अब देखो इसमें -2 जो आ रहा है ये, तो -2 तो कभी भी 0 के बराबर हो ही नहीं सकता है, तो इसे तो आप पहले लिख दो कि 0 के बराबर नहीं होगा. अब हमें क्या करना पड़ेगा कि, अब देखो आप पहले क्वेश्चन करते थे, जब हम कोई भी चीज स्प्लिट करते थे, जब हम बनाते थे तो हम क्या करते थे, मान लो ये 3x प्लस 2 हो गया और 2x माइनस 2 हो गया, ये कुछ इस तरह से आ गया, इक्वल टू 0 आ गया, तो हम इसको ऐसे ही तो करते थे, 3x
+2 इक्वल टू 0 कर देते थे, x -2 इक्वल टू 0 कर देते थे, ऐसे ही तो करते थे क्वेश्चन में, करते थे ना। तो इसी तरह इसमें हमें करना है। अब इसमें हमें दो चीज दे रखी है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि sin 3x इक्वल टू 0 और sin x इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों के बराबर 0 है ना, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। जब हमने इसको ऐसे लिख दिया, आप देखो दोनों में 0 आ रहा है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, जो हम इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे वो 0 वाले फॉर्मूले यूज करेंगे। अभी तक हमने 0 वाले फॉर्मूले यूज नहीं किए थे, तो हम ये पहली बार यूज कर रहे हैं 0 वाला फॉर्मूला। तो हमें इसका फॉर्मूला पता है, क्या होता है इसका फॉर्मूला। देखिए इसमें जो फॉर्मूला होता है वो ये वाला फॉर्मूला यूज होता है, sin थीटा इक्वल टू 0। अगर ये है तो हमारा यहाँ थीटा इक्वल टू n पाई होता है ना। तो अब यहाँ साइन, अगर देखो साइन थीटा का 3x थीटा है, तो थीटा इक्वल टू 0 आ रहा है ना। तो अब इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे हम। तो इस फॉर्मूले को यूज करोगे तो क्या है, साइन 3x साइन 3x इक्वल टू 0 है हमारा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, थीटा की जगह ये थीटा 3x है ना, तो यहाँ 3x लिखेंगे थीटा की जगह पर, इक्वल टू हो जाएगा n पाई। तो अब x की वैल्यू निकालो तो क्या होगा, x की वैल्यू हो जाएगी n पाई अपॉन 3 हो जाएगी। तो ये तो आपका आ गया पहला आंसर। ठीक है, अब हमारा दूसरा भी, इसे भी निकाल लेते हैं। आप देखो इसे निकालोगे तो क्या होगा, साइन x इक्वल टू 0 है, ये भी उसी सेम फॉर्मूले में रखा जाएगा है ना, यही वाला साइन थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ थीटा क्या है, x है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा साइन x इक्वल टू 0, तो यहाँ आ जाएगा x इक्वल टू n पाई। समझ रहे हो ना, इसी फॉर्मूले में रखा है मैंने, साइन 3x इक्वल टू 0, साइन थीटा इक्वल टू 0। तो 3x, थीटा की वैल्यू 3x है, और यहाँ पर क्या है, x है। यहाँ पर थीटा जो है 3x इक्वल टू n पाई होगा, यहाँ पर x इक्वल टू n पाई हो जाएगा, है ना। तो अब इसमें तो कुछ आगे सॉल्व करने के लिए है ही नहीं, तो ये हमारा दूसरा आ गया। तो ये हमारे दो जनरल जो सॉल्यूशन है वो आ गए। एक तो तरीका आपका ये है करने का, ये दो तरीके हमने जीरोस वाले, मैंने इसे समझाया कि जीरोस वाले क्वेश्चन आपने किए नहीं थे इसलिए बताया। अब एक सेकंड मेथड भी है, देखो उसको कैसे करेंगे। देखिए दूसरा प्रश्न में इस साइड में कर दे रही हूँ ना, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन का है, ये दूसरा सेकंड मेथड है। इसमें मैं दिया है cos 4x इक्वल टू cos 2x। इसके लिए हम क्या करेंगे, cos 4x है, ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। देखो cos 4x की जगह थीटा हो जाएगा, थीटा है, और cos 2x की जगह अल्फा है, ठीक है ना। अब ये जब ये होता है तो क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा। बस इसको सीधे फॉर्मूले में रख दो, आंसर आ जाएगा। अब हमारा क्या है, थीटा क्या है हमारा 4x है, तो इसमें रखेंगे ना, इस फॉर्मूले में रखेंगे उसको। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हमारा हो जाएगा 4x, यहाँ थीटा की जगह 4x आ जाएगा, 2n पाई, और ये अल्फा कितना है हमारा 2x है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2x हो जाएगा हमारा। तो अभी x वालों को इधर ले आओ, तो 4x माइनस 2x हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 2n पाई हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा ये क्या आ जाएगा, हमारा x की वैल्यू निकालनी है ना हमें, तो x इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई अपॉन 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा n पाई। तो ये आ गया हमारा आंसर ना। लेकिन अभी हमें दूसरा भी करना है, दूसरे के लिए यहाँ पे लाइन खींच दो। इसमें जो होता है क्वेश्चन, ये प्लस माइनस दोनों होते हैं ना, तो आपने एक बार प्लस कर लिया, एक बार माइनस वाला भी तो करोगे आप। तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, यहीं पे लिखती हूँ मैं, 4x इक्वल टू 2n पाई। अब यहाँ पर माइनस हो जाएगा, अल्फा एक बार प्लस दिया, एक बार माइनस लोगे तो माइनस 2x हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4x, इसको इधर ले आओगे तो ये प्लस 2x हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा 6x आ जाएगा, फिर ये 2n पाई हो गया, तो x की वैल्यू क्या आएगी 2n पाई अपॉन 6 आ जाएगी ना। तो जब इसको करोगे यहाँ पर तो 2 3 जा 6 आ जाएगा, तो यहाँ x इक्वल टू n पाई अपॉन 3 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो आप इसे देख लो कि आपके आंसर दोनों सेम आए नहीं आए। देखो पहला आंसर आया था हमारा x इक्वल टू n पाई, ये आ रहा है हमारा जो हमने पहले मेथड से किया था। सेकंड आ रहा था हमारा x इक्वल टू n पाई अपॉन 3, ये भी आंसर आ रहा है। तो चाहे इस मेथड से करो चाहे उस मेथड को, जो आपको इजी लगे आप वो मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखिए। क्वेश्चन 6 जो है ना, इसको मैंने आपको इस तरह क्वेश्चन बताए हैं जिसमें ये 3 चीजें दे रखी होती हैं। तो ये तो हमारे लिए भी, हमारे पास तो फॉर्मूला c प्लस डी का है, cos c माइनस डी का है, साइन a प्लस बी का है, साइन a माइनस बी का है, लेकिन हमारे पास 3 का तो कोई फॉर्मूला नहीं है ना। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, ये तो मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं ना। तो अगर आपने पिछले वाले क्वेश्चंस किए हैं तो आपको पता होगा कैसे किए हैं।
तो देखिए इसमें क्या करते हैं कि पहले मान लो कोई भी दो ले लेते हैं, मान लो ये वाला और ये वाला ले लिया, तो हमने जैसे 3x प्लस 2x अपॉन 2 किया, तो 3 2 जा 5x अपॉन 2 आ गया। अब 5x इसके बराबर तो नहीं आ रहा है ना, मतलब इन दोनों को कर रहे हो तो ये इसके बराबर आना चाहिए, नहीं आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को लेके देखते हैं। तो अगर इन दोनों को लेंगे तो 3x प्लस x अपॉन 2 हो जाएगा, तो 4x अपॉन 2 आ जाएगा। तो 2 से 4 कट गया तो 2x आ गया। 2x तो देखो इसके बराबर आ रहा है, ये दोनों को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये इसके बराबर आ रहा है 2x के। तो इसका मतलब हम इसमें फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इन दोनों में फॉर्मूला यूज करेंगे। इसको हम मानेंगे c और इसको मानेंगे हम d। अब देखो हम इसका फॉर्मूला क्या, आपको याद है फॉर्मूला? देखिए फॉर्मूला मैं पहले तो लिख देती हूँ, फॉर्मूले को बार बार लिखा करो, तभी आपको, मैं भी चाहती तो मैं से डायरेक्ट लिख देती हूँ, मुझे फॉर्मूला लाना है, लेकिन मैं बार बार फॉर्मूला इसी लिखती हूँ जैसे आपको फॉर्मूले अच्छे से लर्न हो जाए। cos c प्लस cos d इक्वल टू हो जाएगा 2 cos c प्लस d अपॉन 2, ये हो जाएगा cos c माइनस d अपॉन 2, ये हो जाएगा ना। ये फॉर्मूला हुआ हमारा। अब इस फॉर्मूले में रख दो आप c और d, आपको बताइए c और d क्या होता है। तो हमारा इसमें c है हमारा 3x, तो हम यहाँ लिखेंगे, पहले फॉर्मूले को मैं वो कर दूं। आप जब भी मैथ्स के क्वेश्चन करने बैठते हो तो सबसे पहले क्या करा करो, एक बार फॉर्मूलों को, एक बार जितने भी फॉर्मूले आपने लर्न किए उन सब फॉर्मूलों को एक जगह पे लिख लो। एक जगह पे लिखकर फिर आप लोग क्या क्या कीजिए उसको, कि उसको रोज एक बार जब पढ़ने बैठते हो मैथ्स, तो एक बार उन फॉर्मूलों को एक बार देख लिया करो आप। जब आप रोज उनको देखोगे, थोड़ा सा याद करोगे ना, तो अपने आप लर्न हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए ये हो गया हमारा। अब हम फॉर्मूले में रखते हैं, तो ये हमारा 2 cos, यहाँ से लिखेंगे ना, तो ये हमारा हो गया 2 cos 3x, c हमारा 3x है, प्लस d है हमारा x अपॉन 2 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा cos 3x माइनस x अपॉन 2 हो जाएगा, इक्वल टू 0। नहीं ये भी है ना, ये भी तो है माइनस cos 2x, ये भी लिखना पड़ेगा ना, तो ये माइनस cos 2x इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा, 2 cos 4x अपॉन 2 cos 2x अपॉन 2 माइनस cos 2x इक्वल टू 0। इससे ये कैंसिल, इससे ये, तो यहाँ क्या बचेगा हमारा 2 cos 2x cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। अब देखो इसमें, आप देखो इसमें कोई चीज आपको कॉमन नजर आ रही है दोनों में। देखो cos 2x और cos 2x कॉमन नजर आ रहा है, तो हम इसे कॉमन ले लेंगे। तो जब हम इसे कॉमन लेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, cos 2x को आप कॉमन ले लो, तो यहाँ आ जाएगा हमारा cos 2x कॉमन लिया आपने, तो यहाँ पे बचेगा हमारा, अंदर जो बचेगा वो बचेगा हमारा 2 cos x, ये बचेगा ना, 2 ये वाला बच गया और cos x ये बच गया, और इसकी जगह पे -1 आ जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। अब देखो, अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो मैंने आपको बताया था कि हम इसे 0 वाले में इसमें चेंज कर लेते हैं। तो जब इसको अलग अलग लिख सकते हैं ना, तो हम ऐसे लिख देंगे cos 2x इक्वल टू 0, और यहाँ हो जाएगा 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखो पहले मैं पहले वाला से समझाती हूँ आपको। cos 2x इक्वल टू 0 होता है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। देखिए ये है हमारा फॉर्मूला, cos थीटा इक्वल टू 0, 0 वाला फॉर्मूला यही है ना, और ये थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2n प्लस 1 पाई अपॉन 2। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो जब हम इसको लिखते हैं तो क्या आएगा हमारा, देखो cos थीटा की जगह तो हमारा ये 2x इक्वल टू 0 हो गया ना, ये हो गया ना, और तो थीटा की जगह क्या आएगा, 2x आएगा ना। तो ये हमारा फॉर्मूले में क्या आएगा, 2x इक्वल टू हो जाएगा हमारा यहाँ पे, हाँ ठीक है, ये आएगा 2n प्लस 1 पाई अपॉन 2, क्योंकि ये तो नहीं दे रखा है, पाई अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, और जब इसको सॉल्व करोगे तो x इधर आ जाएगा, तो x इधर आ जाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर आंसर आएगा आपका 2n प्लस 1 पाई अपॉन 2, नीचे आ जाएगा ना, यहाँ पर 2 नीचे, ये 2 नीचे आ जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो ये हमारा पहले का आंसर आ गया। ठीक है, ये तो आ गया हमारा फर्स्ट का आंसर। अब देखो ये हमारा 2 cos है, अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 0 वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्या, या कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 0 वाला फॉर्मूला तो नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि जब हम इसको इधर ले जाते हैं, देखो तो इधर ले जाएंगे तो ये क्या होगा, 2 cos x इक्वल टू 1 हो जाएगा ना।
तो फिर जीरो वाला फॉर्मूला कैसे देगा, जीरो फॉर्मूला लगेगा ही नहीं। तो अगर हम इसको आगे सॉल्व करो तो क्या आएगा, यहाँ पर x इक्वल टू कॉस x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/2, टू नीचे आ जाएगा इसके, तो 1/2 आ जाएगा। अब इसको आप फॉर्मूले में रख लो इस वाले। अब हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, अब हम जीरो वाला फॉर्मूला इसमें नहीं यूज कर सकते हैं, तो क्योंकि जीरो तो नहीं आ रहा ना, ये तो इक्वल टू 1/2 आ गया इक्वल टू करके, तो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस एल्फा, ये वाला यूज करेंगे ना। और इसकी जगह पे होगा कॉस एक्स इक्वल टू हो जाएगा कॉस π/3, कॉस ये नहीं आएगा, कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा, मैंने फॉर्मूला तो लिखा ही नहीं है, पहले फॉर्मूला लिख देती हूँ। यहाँ हो जाएगा थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब इसको हम इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यूज करेंगे ना। तो हमारा ये से थीटा है, तो थीटा की जगह पे यहाँ पर क्या आएगा, अब देखो ये आपका cos x इक्वल टू cos अल्फा है ना, तो अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे ये लिखेंगे ना cos, जो ये थीटा ये x है, तो हम यहाँ लिख देंगे cos x, cos x अल्फा की जगह में क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर 1/2 है, तो 1/2 को हम रेडियन में चेंज कर देते हैं। तो cos x में 1/2 जो होता है वो 60 डिग्री का होता है। 60 डिग्री क्या होता है, π/3 होता है। समझ में आ रहा है आपको, ये cos x इक्वल टू 1/2 है ना, तो cos में 1/2 को हम चेंज करेंगे, तो 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 60 की वैल्यू होती है, तो 60 को हम रेडियन में लिखेंगे। रेडियन में कैसे लिखते हैं, π/3, तो π/3 किसके बराबर होता है, देखो 180/3, 60 डिग्री के इक्वल हुआ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, π/3 के फॉर्म में लिख देंगे इसको, क्योंकि हमें रेडियन में लिखना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब इसको फॉर्मूले में रख दो, तो हमारा ये थीटा क्या है, x हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा हमारा 2n पाई, और अल्फा क्या है हमारा, अल्फा की जगह हमने π/3 लिखा है ना, ये अल्फा है, ये cos x, थीटा की जगह x लिखा है, अल्फा की जगह π/3 लिखा है। जो 1/2 था वो 60 डिग्री का है, 60 डिग्री को हम π/3 रेडियन में ऐसे ही लिखते हैं, तो अल्फा की जगह यहाँ लिख दो, तो यहाँ पर आ जाएगा π/3, और यही आपका आंसर है। तो आपके दो आंसर आ गए, कौन सा है, एक आया आपका 2n+1 π/4, और दूसरा आया x इक्वल टू 2n पाई प्लस π/3। समझ में आ गया आपको। इसमें आप जीरो वाला फॉर्मूला यूज जीरो वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हो, इसमें नॉन जीरो वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हो, बस यही दोनों में डिफरेंस है। इसमें हमें देख के पता लग रहा है cos 2x इक्वल टू 0 है, इसमें भी इक्वल टू 0 था, लेकिन यहाँ जब -1 को इधर ले आओगे तो जीरो वाला रहेगा ही नहीं, तो फिर हमें नॉन जीरो वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन 7 है, जिसमें cos 2x प्लस cos x इक्वल टू 0 दे रखा है। तो सबसे पहले तो हम यही देखते हैं कि सर फॉर्मूला को कोई तो यूज नहीं हो रहा है। तो अगर आप देखो तो cos 2x का आपने फॉर्मूला, तो मैंने क्वेश्चन गलत लिखा है क्या, देखिए हमें क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन 7 है, sin 2x प्लस cos x इक्वल टू 0। अब सबसे पहले तो हमें यही देखना पड़ता है कि इसमें क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन तो नहीं है, या हमें ये देखना पड़ता है इसमें कि हम इसमें कोई फॉर्मूला यूज कर सकते हैं या नहीं यूज कर सकते हैं। तो देखो आप इसे देखोगे तो आपको sin 2x का तो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना, sin 2x का तो फॉर्मूला आपको पता है, तो आपने एक sin 2x का फॉर्मूला ये वाला भी पढ़ा हुआ है, जिसमें है हमारा sin 2x इक्वल टू होता है 2 sin cos x। इस बात को मैं आपको बार बार इसीलिए रिपीट करती हूँ कि आप फॉर्मूले याद करिए। अगर आप फॉर्मूले नहीं याद करेंगे तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं होंगे। जब हमें फॉर्मूले लर्न होते हैं तो हम फटाफट, हमें खुद पता लगता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, किस, उसमें आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब आपको फॉर्मूले लर्न नहीं होंगे तो आप नहीं कर पाओगे। फॉर्मूले तो आपको लर्न होने ही चाहिए। चलिए देखिए आगे चलते हैं। ये हो गया, तब हम इसके sin 2x की जगह ये लिख देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा 2 sin cos x प्लस cos x इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं, इससे कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो cos x इसमें भी है, इसमें भी है, तो हम क्या करेंगे, cos x को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा हमारा 2 sin, और हमारा बचेगा यहाँ पर 2 sin x
+1 बच जाएगा ना, यहाँ पर ये बच जाएगा हमारा, और इक्वल टू 0 हो गई हमारा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने पहले करा था, इनको अलग अलग 0 ले लेंगे, ले सकते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा cos x इक्वल टू 0 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा हमारा ये लाइन खींच दो, ये हो जाएगा हमारा 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। पहले ये वाला सॉल्व करते हैं, है ना। cos x इक्वल टू 0 करेंगे तो हम इसे फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, ये वाला यूज करेंगे, cos थीटा इक्वल टू 0, और यहाँ हो जाएगा थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई अपॉन 2 हो जाएगा, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर x इक्वल टू, ये x दे रखा है, मतलब थीटा की जगह x दे रखा है, तो x की वैल्यू निकालनी है मैंने, तो थीटा की जगह हम लिख देंगे यहाँ पर x। तो यहाँ हमारा हो जाएगा x इक्वल टू कॉस थीटा की जगह हमारा x आ गया, ये x है ना, थीटा ये x है, तो x आ गया, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2n प्लस 1 और पाई अपॉन 2, यही आंसर आएगा हमारा, क्योंकि आगे कुछ दे ही नहीं रखा है, तो 0 के फॉर्मूले में रखेंगे, 0 वाला फॉर्मूला है ना, उसमें यूज करके इसको ऐसे निकाल लेंगे। अब आते हैं हम यहाँ, अब यहाँ आओगे तो क्या करोगे आप, 2 sin x, कैसे 0 का फॉर्मूला पिछली बार में बताया था मैंने, इसमें 0 का फॉर्मूला यूज नहीं होगा, क्योंकि 2 sin x इक्वल टू 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा ना, -1 हो गया तो 0 का फॉर्मूला कैसे यूज होगा, होगा ही नहीं यूज। तो अब क्या करेंगे हम इसको, अगर sin x इक्वल टू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा ना, -1/2 हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे हम, अब फॉर्मूला यूज करेंगे, नॉन जीरो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन थीटा इक्वल टू होता है साइन अल्फा, तो यहाँ पर आएगा हमारा थीटा इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस -1 हो जाएगा ना। अब देखिए, मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में बताया था, ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया ना, जो नॉन जीरो वाला फॉर्मूला है ना, नॉन जीरो वाला। अब मैंने आपको बताया था कि -1/2 है, तो हम 1/2 की फॉर्म में नहीं लिखते हैं, हम जैसे रेडियन में चेंज करते हैं। तो 1/2 जो है हमारा, जो हमारा 1/2 है, वो 1/2 जो है हमारा ना sin 30 के इक्वल होता है, साइन का फॉर्मूला है ना, तो ये हमारा 1/2 के इक्वल होता है। तो ये होता है, अगर 1/2 का करोगे तो 180.3 से करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा π/6 आ जाएगा ना, रेडियन में। रेडियन लिखना तो आपको आइडिया होगा कैसे लिखते हैं, तो हम इसे यहाँ पर जब इसको लिखेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन x है ना, तो साइन x हो जाएगा, और x तो थीटा की जगह x हो जाएगा, और अल्फा की जगह क्या आएगा, साइन माइनस का है ना, हाँ तो माइनस का ही रहेगा यहाँ पर, माइनस साइन, क्योंकि माइनस में है ये, तो ये माइनस साइन π/6 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इस माइनस को हटाना जरूरी है ना, माइनस को हटाए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो हम क्या करेंगे, क्वाड्रेंट में देखते हैं। देखो ये क्वाड्रेंट है हमारा, तो ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। अब देखो इसमें जो है हमारा साइन किस में, ये माइनस साइन है, तो माइनस साइन किस में होता है, इसमें भी प्लस होता है साइन, इसमें भी प्लस साइन होता है ना, और इसमें भी प्लस साइन होता है ना, यही है ना, और इसमें होता है माइनस साइन, और इसमें भी माइनस साइन होता है। तो मैंने आपसे बोला था कि जो इससे पहले वाला, सबसे जो पहले वाला होता है वो क्वाड्रेंट लिया जाता है, तो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है। तो अगर थर्ड क्वाड्रेंट लेते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पे आके पाई होता है ना, तो पाई होता है, तो अगर हमें माइनस में इसमें जाना है तो हमें पाई में कोई चीज प्लस करनी पड़ेगी, तभी तो हम थर्ड में जा पाएंगे, तभी हम थर्ड में जा पाएंगे। तो हम इसको, जब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं, साइन x इक्वल टू पाई, क्योंकि पाई तक तो है ही, वो माइनस ही है ना, तो इसका मतलब उससे थर्ड में तो आना ही पड़ेगा ना, थर्ड में आए या फोर्थ में आए, तो हमने पहला लेते तो हमने थर्ड ले लिया, तो थर्ड में आने के लिए उसको पाई को तो पार करना ही पड़ेगा ना, तो पाई प्लस तो हो गई, तो पाई, और ये हमें दे रखा है π/6, तो पाई प्लस π/6 होगा, तभी तो थर्ड में आ पाएगा। अगर वो पाई तक रहेगा या कोई वो लेते तो फिर क्या होता है, फिर वो तीसरे में कैसे आता, हमें तीसरे में तो लाना है उसको, तो पाई प्लस π/6 हो जाएगा। आप जब इसको प्लस करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर साइन इज इक्वल टू, ये आ जाएगा, एलसीएम ले लोगे यहाँ पर, तो यह आएगा 6 पाई प्लस π/6, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 7 π/6 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको फॉर्मूले में रख देते हैं। थीटा हमारा क्या है, x है, थीटा हमारा x है, n है, और पाई प्लस यहाँ हो जाएगा -1 पावर n
और अल्फा की जगह क्या लिखना है हमें 7π/6। बस यही तो निकालना था, आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो दो जनरल सॉल्यूशन निकाले हमने, एक x इक्वल टू 2n+1 π/2 जो हमने जीरोस वाले फॉर्मूले से निकाले थे, और दूसरा वाला हमने नॉन जीरोस के फॉर्मूले से निकाला, तो हमारा ये आंसर आ रहा है। लेकिन इसमें आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि हमें इसमें जो है माइनस को खत्म करना बहुत जरूरी है ना, तो हम इसको और फिर रेडियन में चेंज करना भी जरूरी है। तो इस तरह से हम इसको निकाल लेते हैं क्वेश्चन को। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिए और शेयर भी जरूर करिए। प्लीज सपोर्ट मी। थैंक यू।